प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा उस परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बहुत प्यार करता है जिसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आज का मेरा मैसेज मैंने प्रिपेयर किया और पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता की, मेरी मदद की और मुझे खुलासा दिया, रेवोल्यूशन दिया, प्रकटीकरण दिया, मुझे प्रकाश दिया इस वचन पे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। और ये पूरा जैसे डायरेक्ट हेवन से मुझे मिला है, ऐसा मैसेज है जो मैंने शुरुआत की, पर इसमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर और यीशु मसीह सबका इसमें हाथ है, सबकी कृपा है जो मुझ पे है और आपको भी मिलने वाली है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और मुझे 2 मैसेज दिए हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप दोनों के दोनों सुने और आप परमेश्वर से आशीष पाए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमको आशीष देता है, वो हमें कभी श्राप नहीं देता। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैंने शुरू किया था थॉट लाइफ पे। हम दिन में कितना सोचते हैं, कितना मतलब जब हम गूगल सर्च पे या किसी उस पे सर्च करेंगे तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा हमारे दिन के थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं अलग अलग तरह से। तो मैं थॉट लाइफ के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो हम पर यीशु मसीह कहता है, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आता है, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। तो जो हमारी थॉट लाइफ है वही प्रकट होती है। तो नीति वचन में लिखा है कि जो मनुष्य के हृदय में होता है वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है, वो चेहरे पर दिखता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये थॉट लाइफ है, जो हम सोचते हैं वो प्रकट होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो वो बाहर आता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मन के भरपूरी में से जो कुछ बोलते हो तो उसमें से बोलते हो। तो हम क्या सोचते हैं? तो जब यूहन्ना बपतिस्मा आया पृथ्वी पर और फिर उसने प्रचार करना जब शुरू किया, तो उसकी प्रचार की लाइन यह थी कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन को बदल दो, मन के विचार को वो निकाल दो और मन के नए हो जाओ। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रचार किया, मन फिराओ। यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ, क्योंकि आकाश का राज्य निकट है। चेलों ने प्रचार किया, मन फिराओ, क्योंकि आकाश का राज्य निकट है। और ये परमेश्वर का राज्य। और फिर मैंने मन फिराने के बारे में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने कहा, चेलों ने कहा। तो यह मन फिराना क्या है? तो नया जन्म लेना है, नए सिरे से जन्मना है, पूरा नया करना है। हमारे मन के जो विचार थे उसको निकाल के हमें जो वचन कहता है उसके पीछे जाना है, जो बाइबल कहती है उसके पीछे जाना है, जो पवित्र शास्त्र कहता है उसके
पीछे जाना है। तो जो मन में होता है, मतलब मन में जो अगर क्रोध है मन के अंदर तो बाहर आएगा। झगड़े में प्रकट रूप से होगा, या फिर मारा मारी से प्रकट रूप होगा, या फिर किसी भी बात से प्रकट होगा, लेकिन वो प्रकट होगा अगर मन में है क्रोध तो। अगर मन में है शांति तो चेहरे पर दिखेगी, अगर मन में है नफरत तो चेहरे पर दिखेगी, वो बाहर प्रकट रूप से आएगी। तो ये है हमारी थॉट लाइफ। तो मैं सोच रही थी कि ये थॉट्स, ये सब विचार जो हम करते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि आँखों से। पवित्र आत्मा ने कहा आँखों से। मुझे एक कलम दिया, मुझे आयत दिया जो यीशु मसीह ने कही है कि अगर तेरी आँख प्रकाशित हो जाए तो तेरा शरीर पूरा प्रकाशमान होगा और जगमगाएगा। तो तेरा शरीर भी प्रकाशित होगा। मगर तेरी आँख अगर अंधकारमय हो जाए तो तेरा पूरा शरीर भी अंधकारमय हो जाएगा, और वो अंधकार कितना बड़ा होगा। तो जब हम बात करते हैं कि आँखों से आता है, तो फिर आगे जाने पर मुझे पवित्र आत्मा ने दूसरी याद दी कि जब आदम और हवा एदन के बाग में थे, तब हवा को एक्चुअल आँखों से आता है। आँखों से हम देखते हैं और उसकी उस बात का लोभ करते हैं। और हवा को जब शैतान ने भरमाया, तो शैतान भरमाता है और हम आँख से देखते हैं, हम लोभ करते हैं, और हम वो जो थॉट होता है उसको एक्शन में लाते हैं। तो जब हवा को भरमाया शैतान ने, तो हवा ने देखा कि फल बहुत सुंदर है, वो खाने में अच्छा है, वो ज्ञान देने में भी अच्छा है, और वो परमेश्वर को जैसा बनाता है। तो जो झूठी झूठी बातें भरमाई थी शैतान ने, उसको मानकर हवा ने वो फल तोड़ के खा लिया। क्या किया? फल तोड़ के खा लिया। अब जो आगे का मैसेज है वो पूरा परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैसेज के बाहर जाऊं तो भी आप जो परमेश्वर ने कहा है उसको ग्रहण करना। तो फल खाया और वो छिप गए फिर, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। क्योंकि अब आदम और हवा का आँख जो थी वो प्रकाशमय नहीं थी, और पूरा शरीर जगमगाता था जिसमें से प्रकाश निकलता था, वो अब नहीं था, क्योंकि वो अब अंधकारमय हो गया था। सो महिमा, परमेश्वर की महिमा चली गई थी उनके पास। तो वो उनका शरीर नंगे दिखने लगे, वो उनको साफ साफ नंगा दिखने लगा। तो वो लोग छिप गए, और परमेश्वर जब आया तो परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं नंगा था तो मैं छिप गया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे मना किया था, वो फल तूने खाया। तो उसने कहा मुझे उस स्त्री ने दिया। तो परमेश्वर वो स्त्री को कहा कि तूने ये क्या किया? हे स्त्री, तूने ये क्या किया? तो परमेश्वर ने कहा कि अब जब तू बच्चा जनेगी तो उसका पेन, उसका दुख वो बहुत ही बड़ा होगा। जैसा दुख इस संसार में कहीं पर भी नहीं होगा। वो ग्रेटेस्ट पेन होगा, बहुत बड़ा पेन होगा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये पेन, जो बच्चा जनने का पेन है, वो यह है कि नया जन्म पाना। नया जन्म पाने का ये पेन है, जो जब हम मसीह यीशु में नया जन्म पाते हैं तो हमें पेन से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब हम मसीह यीशु में नया जन्म पाते हैं, वो प्रोसेस ऐसा है कि जिससे हमें
दर्द होता है जिससे हमें दुख तकलीफ से होकर जाना पड़ता है। तो पाउल कहता है कि मुझे प्रसव वेदना होती है, तुम्हें जन्माने के लिए मुझे प्रसव वेदना होती है। वचन कहता है कि सारी पृथ्वी प्रसव वेदना सह रही है, वो प्रसव करने के लिए रेडी है, वो प्रसव वेदना सह रही है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे पतरस कहता है, अगर तुमने दुख सहा, जो कोई दुख सहता है वो पाप से छूट जाएगा। वो क्या करता है? पाप से छूट जाएगा। दुख सहने से पाप से छूट जाएगा। आप जन्म पा चुके हो, दुख सहोगे तो आप जन्म पा चुके हो ख्रिस्त यीशु में। और आप, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह से, और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि वो स्त्री जो इज़राइल के रूप में दर्शाती है, वो स्त्री, वो जो उसको प्रसव वेदना हुई और उसने क्या किया? बच्चे को जन्म दिया। उसने क्या किया? बच्चे को जन्म दिया। तो ये सब बातें हैं प्रोसेस की। तो हमको इस प्रोसेस में जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मैच्योर होना पड़ता है। और हाँ, और एक बात बताना चाहती हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड फादर, क्योंकि मुझे याद दिलाने के लिए। तो परमेश्वर हमें कभी भी श्राप नहीं देता है। जो उसने स्त्री से कहा वो श्राप नहीं था, उसने श्राप कभी भी नहीं दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तब उसने हमें परमेश्वर को दिखाया कि वो कैसा दिखता है। तो उसने कहा कि परमेश्वर भला है, जो भले और बुरे लोगों पर अपना सूरज उगाता है और वर्षा वर्षाता है। तो यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दिया, परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्यार करता है। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे याद कराया कि चेलों ने भी कहा कि हम जीभ से आशीर्वाद देते हैं, उसी जीभ से श्राप देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। क्या आपकी जीभ मीठा पानी और कड़वा पानी एक साथ दे सकता है? तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चेले भी परमेश्वर को प्रकट करते थे। तो परमेश्वर हमको कभी भी कर्ज नहीं देता है, वो हम पे न्याय ज़रूर लाता है। जब हमारा पाप का घड़ा अगर भर जाए, वो हो जाए, तो वो न्याय उसको करना पड़ता है। क्योंकि उसका राज्यसन का एक जो पाया कहते हैं, एक जो स्तंभ कहते हैं, वो न्याय पर टिका हुआ है। तो परमेश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता। तो ये बात बताना चाहती थी कि फादर, पिता हमसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। तो ये पेनफुल प्रोसेस है जो हमें क्रॉस लेके जाना है, और हमें क्या करना है? नया जन्म लेना है। तो ये बात बताना चाहती थी। ये रेवोल्यूशन मुझे पिता ने दिया, पवित्र आत्मा ने दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन के नए हो जाओ, मन के नए हो जाओ, और अपने विचार निकाल के जो ये वचन है उसको ग्रहण करो और वचन को अपने अंदर जीवित करो, क्योंकि वचन जीवन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा, मन के नए हो जाओ। तो मैं इस रेवोल्यूशन से बहुत खुश हूँ। मैं इसीलिए आपसे ये शेयर किया। और ये मुझे डायरेक्ट
आसमान से मिला है प्रकाशन, क्योंकि वहाँ से प्रकाश आता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दूसरा वीडियो भी मेरे पास है, जो मैंने 5 घंटे की वर्शिप के बाद बनाया है। 5 घंटे की वर्शिप मैंने की पवित्र आत्मा की सहाय से, पवित्र आत्मा के द्वारा, और मुझे ये मैसेज मिला है। तो आप दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखें, जो कि किंगडम ऑफ हेवन पर है, जो वो भी डायरेक्ट मुझे ऊपर से मिला है, डायरेक्ट हेवन में से मिला है, और आप वो देख के बहुत खुश होंगे। तो आपने मुझे सुना, आपने जाना कि परमेश्वर प्रेम है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।